चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.4 का टॉपिक है आज का वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो देखो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या होगा हमारे पास, एक हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी इस फॉर्म में dy बाय डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ वाई। हमने क्या करना है, इसमें x वाले एक तरफ करने हैं और y वाले एक तरफ। मेरी बात दोबारा सुनो, हम क्या करेंगे, x वाले, ये दोनों x वाले हैं ना, ये एक तरफ करेंगे और y वाले एक तरफ। तो एफ ऑफ वाई को इधर ले आओ और dx को इधर ले आओ। ये देखो मैंने x वाले एक तरफ कर दिए और y वाले एक तरफ कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, इंटीग्रेट बोथ साइड। ये देखो मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। अब एफ ऑफ वाई की इंटीग्रेशन होती है कैपिटल एफ ऑफ वाई और इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, और यहां पे एक तरफ प्लस सी लिख देना। तो ये होती है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो हम एक्सरसाइज 9.4 में यही टॉपिक पूरी एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.4। एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है dy बाय डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब हम इसमें कौन सी फॉर्म लगाएंगे, वेरिएबल सेपरेबल। हम क्या करेंगे, x वाले एक तरफ करेंगे और y वाले एक तरफ। इस dx को इधर ले जाओ, dy हमें एक ही अकेला, तो इसको एक ही तरफ रखो। ये देखो मैंने x वाले और y वाले एक तरफ कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इंटीग्रेट करना है दोनों तरफ, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब हमने करनी है इसकी इंटीग्रेशन। अब देखो डी वाई की इंटीग्रेशन क्या होती है, डी वाई की इंटीग्रेशन y। इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे, 1 माइनस कॉस एक्स का हम यहाँ फॉर्मूला डालेंगे और 1 प्लस कॉस एक्स का। तो मैं पहले यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये दोनों फॉर्मूले यहाँ अप्लाई कर दो। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, ये 2 और ये 2 कैंसिल। अब देखो ये बन रहा है साइन अपॉन कॉस, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है टैन एक्स। तो ये बन जाएगा टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि टैन एक्स स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन के लिए कैसे करेंगे, इसको सेक में कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे, 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो टैन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, वो आप यहां डाल दो। तो ये बन जाएगा टैन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स। अब इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दो। ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स और ये बनेगा 1 डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन टैन एक्स और अपॉन में एक्स का कोफिशिएंट, ये एक्स बाई 2 है ना, तो इसका कोफिशिएंट है 1 बाई 2। तो x का कोफिशिएंट है 1 बाई 2, वो आपको डिनोमिनेटर में लिखना है। dx की इंटीग्रेशन x प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, ये 2 उल्टा करके ऊपर ले जाओ, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 टैन एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास dy बाय डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर, और ये जो y दिया हुआ है ये किसके बीच में दिया हुआ है, -2 और 2 के बीच में। ये हमारे पास कंडीशन दी हुई है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ। हम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा रहे हैं। ये y में है ना, तो y को इसके नीचे ले आओ। इसको देखो मैंने y वाले एक तरफ कर दिए और dx वाले एक तरफ, ये dx उधर ले जाओ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड।
ये बनेगा 1 अपॉन, इसको ना मैं 1 ऐसे ही लिख रहा हूँ, 1 अपॉन 4 को लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू डी एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन देखो क्या होती है, 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। तो यहाँ पे a है 2 और x है y, तो क्या हो जाएगी इसकी साइन इनवर्स x अपॉन ए, x कितना है यहाँ पे y अपॉन a है 2 इक्वल टू dx की इंटीग्रेशन x प्लस c। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो, ये साइन को उधर ले जाओ, ये साइन उधर जाएगा तो ये बन जाएगा साइन x प्लस सी, और 2 को इधर ले आओ तो y आ जाएगा 2 साइन x प्लस सी। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, dy बाय डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, और कंडीशन है कि y जो है 1 नहीं हो सकता, y इज नॉट इक्वल टू 1। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या करो, पहले तो ये क्वेश्चन लिख लेते हैं, इस y को इस तरफ ले आओ, ये बनेगा 1 माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे dx वाले एक तरफ करो और y वाले एक तरफ, तो हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इस 1 माइनस वाई को इधर ले आओ और dx को इधर। ठीक है, ये मैंने कौन सी फॉर्म लगा दी, वेरिएबल सेपरेबल, x वाले एक तरफ कर दिए और y वाले एक तरफ कर दिए। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इंटीग्रेट करो दोनों तरफ, इंटीग्रेट बोथ साइड। इंटीग्रेशन का दोनों तरफ साइन लगा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, ये है हमारे पास 1 बाय एक्स है ना, 1 बाय एक्स की फॉर्म में 1 बाय एक्स की इंटीग्रेशन होती है log x, तो इसकी हो जाएगी log 1 माइनस वाई अपॉन, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है -1, वो आपको नीचे लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट था ना -1, ये ऐसे है ना, इसको प्लस लिखो -1 y, 1 माइनस वाई को इस फॉर्म में लिखा मैंने, तो x का y का कोफिशिएंट -1 वो नीचे लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, dx की इंटीग्रेशन x प्लस सी। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो क्या करते हैं, इस माइनस को पहले आप इस तरफ ले जाओ, ये बनेगा log 1 माइनस वाई, ये बनेगा -x प्लस -c। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बतानी है मेरे को आपको यहाँ पे, अगर आपके पास हो log, हम ना इसकी बेस भी लिख सकते हैं ऐसे, इसकी बेस अगर यहाँ पे लिखी नहीं है ना, हम यहाँ पे e लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसकी बेस होती है। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनना, log a टू द बेस b इक्वल टू c को हम ये भी लिख सकते हैं a इक्वल टू b की पावर c। क्या, अगर हमारे पास हो log a टू द बेस b इक्वल टू c, तो a इक्वल टू लिख सकते हैं b की पावर c। ठीक है, तो अब हम ये देखो, ये है a, ये है b और ये है c। a क्या है यहाँ पे 1 माइनस वाई, b है यहाँ पे e और c है -x माइनस c। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा दो, a इक्वल टू b की पावर c। a देखो क्या है 1 माइनस वाई इक्वल टू b की पावर c, b देखो क्या c, b सॉरी e था, ये मैंने गलती से c लिख दिया, b e है, e की पावर b की पावर c, तो c है हमारे पास -x माइनस c। ठीक है, अब देखो अगला स्टेप क्या करो, इस टर्म को इस तरफ लाओ और इसको उधर, ये बनेगा 1 माइनस, इसको इधर लाओ -c इक्वल टू वाई। अब y को पहले लिखो और इसकी ना पावर को तोड़ रहा हूँ मैं, इसको ऐसे लिख रहा हूँ e माइनस एक्स इंटू ई की पावर -c, ये मैंने दोनों की पावर को तोड़ दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो, यहाँ लिखो 1 प्लस, ये माइनस ब्रैकेट में रख रहा हूँ और ये लिख रहा हूँ, और बाद में e माइनस एक्स लिख रहा हूँ। ठीक है, और इस टर्म को a ले लो, इसको मैं कैपिटल A ले रहा हूँ, इसको a ले लिया और यहाँ लिख लेंगे वेयर a इक्वल टू -e माइनस सी। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू टैन वाई डी एक्स प्लस सेक्स स्क्वायर वाई इंटू टैन एक्स डी वाई इक्वल टू 0। देखो सबसे पहला स्टेप क्या करो, इसको इस तरफ ले आओ, इस पूरी टर्म को। तो सबसे पहले ये लिखो सेक्स स्क्वायर वाई टैन एक्स डी एक्स डी वाई इक्वल टू, इस टर्म को इस तरफ ला रहा हूँ, ये बनेगा माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स टैन वाई डी एक्स। ठीक है, अब क्या करो, एक्स वाले एक तरफ करो और वाई वाले एक तरफ करो। ये देखो ये दोनों वाई वाले हैं, ये इस तरफ रहने दो। ठीक है, और इसके नीचे ये वाला टैन वाई इधर ले आओ। ठीक है, अब यहाँ पे ये दो बचे, माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन, और ये देखो ये यहाँ पे बचा था, इसको इधर ले आओ टैन एक्स। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेट बोथ साइड, ये बनेगा सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन टैन वाई इक्वल टू माइनस बाहर सेक्स स्क्वायर एक्स टैन एक्स अपॉन डी एक्स। अब देखो अगला स्टेप क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, टैन वाई की डिफरेंशिएशन होती है सेक्स स्क्वायर वाई, है ना, तो हम इसको टी ले लेंगे, टी इज इक्वल टू टैन वाई, इसकी डिफरेंशिएशन करो, ये बनेगा डी टी इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई, और इसकी डिफरेंशिएशन होती है टैन एक्स की डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर एक्स, तो हम इसको यू ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा डी यू इक्वल टू टैन एक्स की डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये वैल्यूज इसमें डालो। सबसे पहले देखो सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई, सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई की वैल्यू डी टी अपॉन टैन वाई को लिया था टी, तो ये बना अपॉन टी, फिर सेक्स स्क्वायर एक्स, ये माइनस भी है यहाँ पे, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू डी यू और टैन एक्स की वैल्यू यू। ठीक है, अब 1/t की इंटीग्रेशन 1/x की इंटीग्रेशन log x माइनस ये 1/u है, 1/u की डिफरेंशिएशन log u प्लस, अब देखो ये सारे log में आ गए ना, जब आपके पास सारे log में होते हैं ना, तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे प्लस log c लिख देना है। ठीक है, log c कांस्टेंट होता है, तो जब आपके पास सारे log हो जाएं तो यहाँ पे प्लस log c लिख देना, c के बजाय क्या लिख देना, log c। अब इसके बाद देखो इसको इधर ले आओ, log t प्लस log u इज इक्वल टू log c। ठीक है, अब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, log m प्लस log n, वो क्या होता है log mn, तो ये देखो log m प्लस log n बन रहा है, तो क्या फॉर्मूला होता है log mn, ये बन जाएगा log tu इक्वल टू log c। ये दोनों तरफ का log और log कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा tu इक्वल टू c। अब यहाँ पे t की वैल्यू डालो, t देखो क्या था tan y और u था tan x, u देखो क्या था tan x, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस एक्स डी वाई माइनस e रेज टू पावर x माइनस e माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। देखो सबसे पहला स्टेप क्या करो, इस पूरी टर्म को इस तरफ ले आओ, तो देखो ये क्या बनेगा, ये तो सेम लिख रहा हूँ, और इस पूरी टर्म को इधर ला रहा हूँ, ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स डी एक्स, ये जब इस तरफ आई तो प्लस हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ, तो इस पूरी टर्म को इधर ले आओ। अब देखो x वाले एक तरफ कर रहा हूं और y वाले, अपॉन इसके नीचे ये आ जाएगा dx। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करो, इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, इंटीग्रेट बोथ साइड, ये बनेगा dy इक्वल टू ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स अपॉन ई एक्स
प्लस ई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो इसकी इंटीग्रेशन तो आराम से हो जाएगी। इसकी डिफरेंशिएशन होती है ई एक्स की ई एक्स, ई माइनस एक्स की ई माइनस एक्स और माइनस एक्स की -1, यहाँ माइनस है तो हम इसको टी ले लेंगे, हमें ये ऊपर वाला मिल जाएगा। t इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करो, ई एक्स की डिफ्रेंशिएशन ई एक्स, ई माइनस एक्स की माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स को करेंगे माइनस एक्स की डिफ्रेंशिएशन -1, तो माइनस मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करो, ये वैल्यूज इसमें डालो। पहले तो डी वाई की इंटीग्रेशन क्या होगी, y, फिर देखो ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी टी अपॉन ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स की वैल्यू t, तो ये बन गया 1/t। 1/t की इंटीग्रेशन क्या होती है, log t प्लस c। अब यहां पे t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स प्लस सी। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, dy बाय डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्र इंटू 1 प्लस वाई स्क्र। अब हम इसमें क्या करेंगे, x वाले एक तरफ करेंगे और y वाले एक तरफ करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे dy अपॉन, इसको इसके नीचे ले आओ, ये बनेगा 1 प्लस वाई स्क्र इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ, ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्र, ये dx इधर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। ये देखो मैंने x वाले एक तरफ कर दिए और y वाले एक तरफ कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेट बोथ साइड, इसको ना 1 अपॉन करके लिख दो, dy 1 प्लस एक्स स्क्र dx। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र की इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स x, तो इसकी हो जाएगी tan इनवर्स y इक्वल टू, ये देखो क्या बनेगा 1 इंटू डी एक्स, वो dx और ये बन जाएगा एक्स स्क्र dx, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y, dx की इंटीग्रेशन x, x2 की इंटीग्रेशन में ये वाला फॉर्मूला लगेगा x रेज़ टू पावर n+1 अपॉन n+1, तो ये हो जाएगा 2 + 1 3 अपॉन 3 प्लस c। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 था हमारे पास, y log y dx इक्वल टू -x dy इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप, इस टर्म को ना इस तरफ ले जाओ। ठीक है, तो यहाँ बचेगा -x dy इक्वल टू, ये पूरी टर्म इधर आ जाएगी -y log y dx, ये माइनस और माइनस कैंसिल। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो, x वाले एक तरफ कर लो और y वाले एक तरफ कर लो। ये देखो ये दोनों y वाले हैं ना, इसको dy के नीचे ले आओ, y अपॉन log y, और यहाँ पे dx लिखो और ये वाला x इधर ले आओ। ठीक है, फिर हम इसको कर देंगे इंटीग्रेट, इंटीग्रेट बोथ साइड, इसको लिखो यहाँ पे 1 लिख दो, 1 अपॉन y log y dy इक्वल टू dx अपॉन x। ठीक है, अब देखो log y की डिफरेंशिएशन क्या होती है, log y की डिफरेंशिएशन होती है 1/y, तो यहाँ पे ना मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है, तो ये वाला स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ, t इज इक्वल टू log y, इसकी डिफरेंशिएशन करो, ये हो जाएगा 1/y dy। ठीक है, अब 1/y dy की वैल्यू यहाँ डाल दो, ये इसकी, ये बनेगा dt अपॉन log y की वैल्यू t, और ये है 1/x, 1/x की इंटीग्रेशन log x प्लस c, और ये देखो ये है 1/t। और एक काम करना, अगर आपके पास ना ये सारे log आने वाले हैं ना, तो यहाँ भी log c लिख दो। ठीक है,
अब ये 1/t की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 1/t की इंटीग्रेशन log t, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बन रहा है log m प्लस log n, मैं यहाँ लिख रहा हूँ log m प्लस log n होता है log mn। तो ये हो जाएगा, ये m है और ये n है, तो ये हो जाएगा x इंटू सी, ठीक है। अब देखो इसकी बेस अगर कुछ नहीं लिखी हो ना, इसकी बेस होती है e, ये याद रखो। तो अब आपके पास ये फॉर्मूला होता है ना log a टू द बेस b इक्वल टू सी, तो इसको कैसे लिख सकते हो, a इक्वल टू b की पावर c। तो यहाँ पे देखो ये a, ये b, नहीं 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 नहीं, ये बाद में लगेगा, शिट, ये फॉर्मूला ना अभी बाद में लगेगा, रुक जाओ, ये अभी नहीं करना चाहिए था मुझे, ये log और ये log काट दो। तो यहाँ लिखो t इज इक्वल टू एक्स सी, सी एक्स, ठीक है। अब इसके बाद लगाएंगे t की वैल्यू देखो क्या थी, log y, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, ये है e, यहाँ कुछ ना हो, अगर यहाँ पे कुछ नहीं हो तो e होता है, ठीक है। अब लगाओ फॉर्मूला log a टू द बेस b इक्वल टू c, क्या होता है a इक्वल टू b की पावर c। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा y की पावर y इक्वल टू e की पावर cx। अगर आपको नहीं समझ आया दोबारा सुनो, अगर आपके पास हो log a टू द बेस b इक्वल टू c, तो हम इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू b की पावर c, तो हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू e की पावर cx। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, x की पावर 5 dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई की पावर 5। अब इसमें भी क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ। सबसे पहले लिखो dy इक्वल टू, ये y की पावर 5 है ना, इसको इधर ले आओ, फिर लिखो माइनस, ये dx इधर ले जाओ, और अपॉन ये x5 इधर ले आओ। ये देखो मैंने x वाले भी एक तरफ कर दिए और y वाले भी एक तरफ कर दिए, इसको ऊपर ले जाओ और इसको भी ऊपर। अब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, y पहले इंटीग्रेशन तो करें, इंटीग्रेट बोथ साइड। ये देखो मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन देखो क्या होगी, y माइनस 5 प्लस 1 अपॉन माइनस 5 प्लस 1, फिर इसकी भी माइनस 5 प्लस 1 अपॉन माइनस 5 प्लस 1 प्लस सी, इसको c1 रख लेते हैं अभी फ़िलहाल। ये कितना हो जाएगा, y माइनस 4 अपॉन माइनस 4 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन माइनस 4 प्लस c1, ठीक है। अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इसका एलसीएम लो, y माइनस 4 अपॉन माइनस 4, इसका एलसीएम ले रहे हैं, ये बनेगा x माइनस 4 माइनस 4 c1, ये और ये काट दो, ये माइनस मैंने कहाँ से लिखा, ये माइनस नहीं था यहाँ पे, तो ये बचा y माइनस 4 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 4 माइनस 4 c1। इस टर्म को आप इस तरफ ले आओ, ये पहले लिख दूंगा, इस तरफ आके प्लस हो जाएगी, और बाद में y माइनस 4 लिख रहा हूँ इक्वल टू माइनस 4 c1। अब इस माइनस 4 c1 को मैं c ले लूँगा, कांस्टेंट है ना ये सारा, इसको मैंने ले लिया c, तो हम यहाँ लिखेंगे वेयर c इक्वल टू माइनस 4 c1। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अगर आप नहीं भी यहाँ पे लोगे ना माइनस 4 c1 को c, तो भी गलत नहीं है, तो भी ठीक ही होगा ये, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 था हमारे पास, dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगाएंगे। इस dx को इधर ले जाओ, x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ। ये देखो मैंने x वाले एक तरफ कर दिए और y वाले। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इंटीग्रेट
बोथ साइड। ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे। डी वाई की इंटीग्रेशन वाई, ठीक है, डी वाई की इंटीग्रेशन तो वाई होगी ना। अब इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 डॉट साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे हम लगाएंगे बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, आइलेट वाला। ठीक है, तो ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले आ रहा है और कांस्टेंट होता है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा आ रहा है पहले, बाद में। तो इस जो पहले आ रहा है उसको u और जो बाद में आ रहा है उसको v। ठीक है, तो आपने 7.5 में 7.6 में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला पढ़ा है ना, तो वही फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई करने जा रहा हूँ। देखो अगर नहीं भी आपको याद है तो याद करने का तरीका देखो क्या है। सबसे पहले u बाहर निकालो। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दो v की। v है यहाँ पे 1 dx। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन डालो, यहाँ बड़ी सी ब्रैकेट डाल के dx लिख दो। ठीक है, यहाँ लिखो d बाय dx और ये सारा का सारा सेम यहाँ उतार दो। साइन इनवर्स x इंटीग्रल 1 dx। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो। ये है 1 इंटू डी एक्स dx की इंटीग्रेशन x, ये मैं पहले लिख रहा हूं। साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। dx की इंटीग्रेशन x और ये वाला dx। यहां पे साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन होती है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होगी x, ये होगी। ठीक है, देखो मैं यहां करके बताता हूं। t इज इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे स्केयरिंग कर लो, ये बनेगा टी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करो, ये बनेगा 2t dt बाई डी एक्स इक्वल टू इसकी डिफरेंशिएशन 1 की 0 माइनस 2x। 2 और 2 कैंसिल, ये माइनस इधर ले जाओ और dx को इधर ले आओ। अब ये वैल्यूज इसमें डालो। सबसे पहले देखो क्या है, y इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स dx की वैल्यू माइनस टी डी टी अपॉन, और इसको मैंने क्या लिया था t। ठीक है, अब हम इसकी करेंगे इंटीग्रेशन। ये और ये कैंसिल, ये बनेगा x साइन इनवर्स x माइनस माइनस प्लस डी टी की इंटीग्रेशन t और यहां पे t की वैल्यू डाल दो। t की वैल्यू देखो क्या, t है हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, ई एक्स टैन वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस ई एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या करो, इस टर्म को इधर ले जाओ, ये बनेगा ई एक्स टैन वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, ये उधर जाएगा तो माइनस सेक स्क्वायर वाई डी वाई। ठीक है, अब ये माइनस मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो पहले मैं ये लिख रहा हूं बाद में ये लिख रहा हूं। तो ये देखो मैं बाद में लिख रहा हूं, पहले यहां लिख देता हूं। इस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा -1 और ये माइनस माइनस प्लस ई एक्स, तो ये बन जाएगा ई एक्स माइनस 1। तो यहां लिख रहा हूं मैं ई एक्स माइनस 1 सेक स्क्वायर वाई डी वाई। अब अगला स्टेप क्या करो, x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा दो। देखो y वाले एक तरफ कर रहा हूं, ये tan y इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर ई एक्स डी एक्स अपॉन ई एक्स माइनस 1। ये देखो मैंने यहाँ पे x वाले और y वाले एक तरफ कर दिए। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो ये बनेगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन टैन वाई इक्वल टू ई एक्स डी एक्स ई एक्स माइनस 1।
अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, tan y की डिफरेंशिएशन, tan y की डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर y, तो t ले लो tan y को, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी sec स्क्वायर y dy। अब इसी तरह ex माइनस 1 की डिफरेंशिएशन, ex की ex 1 की 0, तो इसको u ले लो, ये हो जाएगा du इक्वल टू ex की डिफरेंशिएशन ex 1 की 0 और यहाँ पे dx। ठीक है, अब ये वैल्यूज इसमें डाल दो, sec स्क्वायर y dy की वैल्यू dt अपॉन tan y की वैल्यू t, इसी तरह ex dx की वैल्यू du अपॉन ex माइनस 1 की वैल्यू u। तो ये हो गया 1/t, 1/t की इंटीग्रेशन log t, 1/u की log u। अगर आपके पास सारे log हो जाएं तो आपको कांस्टेंट में क्या लिखना है, log c। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बन रहा है log m प्लस log n, log m प्लस log n होता है log mn, तो ये बनेगा log t इक्वल टू log mn, ये m ये n, ये बन जाएगा u इंटू c, ये और ये कैंसिल, तो t की वैल्यू क्या, tan y, पहले c लिख रहा हूं और यहां पे u की वैल्यू डाल रहा हूं, u क्या, ex माइनस 1। ये आ जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर। ठीक है, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक जितने भी क्वेश्चन किए ना, उन सबको बोलते थे जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलते थे, जनरल सॉल्यूशन। अब हमें निकालना है पॉइंट, फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। y वाले एक तरफ कर लो और x वाले एक तरफ कर लो, तो y वाला सिर्फ dy है, इधर लिखो 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन, ये यहाँ पे लिख दो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये वाला dx इधर ले आओ। ठीक है, ये मैंने क्या किया, x वाले एक तरफ कर लिए और y वाले एक तरफ कर लिए। ठीक है, ये कंडीशन से ना हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे, ये मैं बाद में बताता हूँ पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता क्या। फिलहाल आप यहाँ देखो, सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करो, ये बनेगा dy इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन, इसको ना मैं फैक्टराइज करके यहाँ लिख रहा हूँ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो, यहाँ बचेगा एक्स प्लस 1, इन दोनों में 1 कॉमन निकालो, यहाँ बचेगा एक्स प्लस 1, तो इन दोनों में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे एक्स प्लस 1 कॉमन। ये देखो मैंने इसको फैक्टराइज करके लिखा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, इसकी इंटीग्रेशन होगी पार्शियल फ्रैक्शन लगा के। कैसे होगी, पार्शियल फ्रैक्शन लगा के। देखो मैं यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन लगाने जा रहा हूँ, ये मैंने आपको 7.5 में पहले का पढ़ाया है। सबसे पहले मैंने x प्लस 1 लिख रहा हूँ और बाद में एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे लिखेंगे हम a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस, और ये क्वाड्रेटिक है, इसको लिखेंगे bx प्लस सी। मैंने बताया था ना जब इसकी डिग्री 2 होगी तो आपको लिखना है bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया सेकंड। अब इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बनेगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये बनेगा bx प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। ये और ये काट दो, ये और ये काट, इसको ना थर्ड ले लो, इसको पूरे को लिख लेना आप नेक्स्ट स्टेप में, मैंने इसी को थर्ड ले लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, x प्लस 1 को 0 पुट करेंगे। देखो पहले इसको करना है, इसको तो हम कर नहीं सकते, मैं बताता हूँ क्यों। देखो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 0 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा -1, एक्स हो जाएगा √-1, वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, रूट जो होता है नेगेटिव के अंदर पॉसिबल नहीं होता, तो सिर्फ इसको करेंगे हम। अब यहाँ पे -1 डालो, ये देखो क्या बनेगा, -1 का स्क्वायर 1 2, यहाँ -1 डालोगे -2, यहाँ डालो -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2,
यहाँ डालोगे -1 माइनस बी प्लस सी, यहाँ डालोगे -1 + 1 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ए आ जाएगा 2 में से गया 1 और 2 इसके नीचे, ए आ गया 1/2। ठीक है, अब देखो बी और सी कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन में ना कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है देखो, तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन थर्ड। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो यहाँ पे कितना है 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ये क्या बनेगा ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, इसको इससे मल्टीप्लाई करो ये बनेगा बी एक्स स्क्वायर, इसको इससे करोगे बी एक्स, इसको इससे करोगे सी एक्स प्लस सी। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो कितना बी। अब यहाँ पे ए की वैल्यू डालो, ए है 1/2, तो 2 में से अगर 1/2 माइनस करो तो आता है 3/2। ठीक है, अब हमने ए निकाल दिया, बी निकाल दिया, अब क्या निकालना है सी, तो उसके लिए कंपेयरिंग करेंगे कोफिशिएंट किसका, एक्स का इन थर्ड। अब x का कोफिशिएंट देखो यहाँ पे कितना है, x का कोफिशिएंट है इसके साथ क्या 1, x के साथ 1 तो होगा ना कम से कम। यहाँ पे देखो x नहीं है, इनको मैंने मल्टीप्लाई किया है इन दोनों को, x का कोफिशिएंट b और x का कोफिशिएंट c। अब यहाँ पे b की वैल्यू डालो, b है 3/2, इसको उधर ले जाओ 1 - 3/2, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा -1/2। ये हमारी निकल गई ए बी और सी की वैल्यू। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, ए बी और सी की वैल्यू निकल गई ना हमारे पास, ये 3/2 है, ए बी सी की वैल्यू डालेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, और ये देखो ये दोनों सेम है, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं ना, तो मैं क्या करूँगा, अब इसकी जगह सीधा ये लिखूँगा। ठीक है, देखो क्या कर रहा हूँ, ए बी एंड सी की वैल्यू किस में डाल रहा हूँ, सेकेंड में, देन सेकेंड की वैल्यू डालूंगा फर्स्ट में। ठीक है, ये देखो क्या आएगा, इंटीग्रेशन dy, फिर इंटीग्रल 2x² + 1 की जगह ये लिख रहा हूँ a/x + 1, a है 1/2 अपॉन x + 1, b देखो कितना है bx + c, b है 3/2 x + c, c है -1/2 अपॉन x² + 1। अब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट, ये देखो ये बना dy, ये 1/2 बाहर, इसको लिखो 1/x + 1 dx, इसको इसके नीचे 3/2 बाहर, ये बनेगा x अपॉन, इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर रहा हूँ, और इसको इसके नीचे। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसकी हो जाएगी log x + 1, इसकी डिफरेंशिएशन होती है 2x, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये बनेगा 3/4। अब देखो मैं इसको t लूँगा, t = x² + 1 dt हो जाएगा 2x dx, तो 2x dx की वैल्यू dt और x² + 1 की वैल्यू t, और इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है 1/x² + 1 की tan 1x + c। अब यहाँ पे देखो मैं इन दोनों में ना 1/4 कॉमन निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ना, मैं 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 2/4, 2/4 1/4 ही होता है ना, प्लस 3/4, ये है 1/t, 1/t की इंटीग्रेशन log t, log t के बजाय मैं t की सीधी वैल्यू लिख रहा हूँ x² + 1 tan 1x + c। अब इन दोनों में 1/4 कॉमन, ये बचेगा 2 log x + 1 प्लस 3 log x² + 1 माइनस 1/2 tan 1x + c। ये जो c है ना, इसको फिलहाल अभी c रखते हैं, प्लस log प्लस c। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, ये देखो क्या बन रहा है, n log m, n log m होता है log m की पावर n, तो ये हो जाएगा log, ये n ऊपर आ जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर, फिर इधर भी लगेगा n log m, ये हो जाएगा log x² + 1 का होल क्यूब माइनस 1/2
tan इनवर्स x प्लस सी। अब ये देखो, ये log m प्लस log n, log m प्लस log n होता है log mn, तो ये हो जाएगा log mn x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस x प्लस वन का इंटू x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल क्यूब माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, इसके बाद ये जो मिला ना हमें, ये होता है जनरल सोल्यूशन। इसको क्या कहते हैं? जनरल सोल्यूशन। ठीक है, अब हमें निकालना है पर्टिकुलर सोल्यूशन। अगर आप क्वेश्चन के स्टार्टिंग में देखो, आपके पास वैल्यूज दी हुई हैं। व्हेन क्या वैल्यूज थी स्टार्टिंग में? देखो y 1 दिया और x 0 दिया। ठीक है, तो आप y की जगह यहां 1 डालो, यहां 0 डालो, तो ये बनेगा log 0 प्लस 1 1, 1 का स्क्वायर 1, यहां डालोगे 0 प्लस 1 1, 1 का क्यूब 1, मतलब ये पूरा सॉल्व करके 1 आ रहा है। और यहां 0 डालोगे तो tan इनवर्स 0 0 प्लस सी। अब log 1 होता है 0, log 1 होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो c सीधा आ जाएगा 1। अब आपने c की वैल्यू सीधा यहां डाल देनी है। ये देखो, मैं भी सेम लिख रहा हूं, ये सेम लिख रहा हूं, -1/2 tan इनवर्स x प्लस सी की वैल्यू है 1। इसको कहते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। जहां पे आप c की वैल्यू निकाल के वापस इक्वेशन में डाल दो, उसको कहते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, x इंटू एक्स स्क्र माइनस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। और कंडीशन देखो ये दी है, याद रखना y 0 है और x 2 है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या करो, यहाँ पे x वाले एक तरफ करो, y वाले एक तरफ करो, ये dx इधर ले आओ और इसको इसके नीचे ले आओ। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेट कर दो। अब इंटीग्रेट बोथ साइड, ये बनेगा dy इक्वल टू dx अपॉन x। यहां पे एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र बन रहा है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब यहां पे मैं लगाऊंगा पार्शियल फ्रैक्शन, तो देखो क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 इक्वल टू, इसको हम किस फॉर्म में लिखें? यहां पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं, ये बनेगा a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1। अब आप क्या करो, इसका एलसीएम लो, ये बनेगा x, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, a इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2। ये ना मैं एलसीएम ले रहा हूँ, ये x प्लस 1 है, x, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, बी एक्स एक्स प्लस 1, सी एक्स एक्स माइनस 1। ये और ये काटो, ये सारे कट जाएंगे। इसको ले लो थर्ड इक्वेशन। अब क्या करो, पहले आपने किसको 0 पुट करना है? x को, x माइनस 1 को, फिर x प्लस 1 को। कहाँ पे? थर्ड में। x इक्वल टू 0 इन थर्ड। नेक्स्ट x प्लस 1, x माइनस 1 को 0 पुट करना है इन थर्ड, और लास्ट x प्लस 1 को 0 पुट करना है इन थर्ड। ये -1 लिखा है मैंने, ठीक है, -1। अब 0 डालो इसमें, ये बनेगा 1, a 0 माइनस 1 -1, 0 प्लस 1 0 और 1। फिर यहाँ 0 डालोगे, ये 0, ये भी 0, ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो a आ जाएगा, ये -1 उधर जाएगा, a आ गया -1। अब x को 1 डालो, 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 0, b 1 1 प्लस 1, 1 इंटू 2, 1 प्लस 1 2 हो गया ना, तो b आ जाएगा 1/2। अब x को -1 डालो यहाँ पे, 1 इक्वल टू -1 -1 -2, -1 प्लस 1 0। यहाँ डालोगे -1 -1 प्लस 1 0,
यहाँ डालोगे -1 -1 -1 -2, ये हो जाएगा 2c इक्वल टू 1, c हो गया 1/2। अब आपने क्या करना है, a b और c की वैल्यू डालनी है यहाँ पे, ठीक है, और ये दोनों सेम है, और इसकी जगह आप सीधा ये लिख देना। तो देखो a b c की वैल्यू मैं कहाँ डाल रहा हूँ, इन सेकंड, देन सेकंड की वैल्यू किस में डाल रहा हूँ, फर्स्ट में। तो यहाँ देखो सबसे पहले है dy, फिर इसकी जगह ये लिख रहा हूँ a अपॉन एक्स, a है -1 अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स -1, b है 1/2 अपॉन एक्स -1 प्लस c अपॉन एक्स प्लस 1, c है 1/2 x प्लस 1, और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन। अब आपने क्या करना है, इन सबको अलग अलग करना है। देखो dy की इंटीग्रेशन y, ये माइनस बाहर आ जाएगा 1/x की log x, ये 1/2 बाहर, ये बनेगा 1 अपॉन एक्स -1, इसकी हो जाएगी log x -1, फिर ये 1/2 बाहर, ये 1/x प्लस 1 है, इसकी हो जाएगी log x प्लस 1 प्लस c, ठीक है। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ना इन सब में 1/2 कॉमन निकालना है, तो मैं इसको 2/2 लिख रहा हूँ, ठीक है। log x, सब में देखो मैं 1/2 कॉमन निकालूंगा, 2/2 1 होता है ना। अब इसमें इन सब में 1/2 कॉमन निकालो, -2 log x प्लस log x -1 प्लस log x प्लस 1 प्लस c, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, ये बन रहा है n log m, ये बाद में लिखते हैं, पहले इधर आओ, log m प्लस log n, log m प्लस log n होता है log mn, ठीक है। तो इसको लिख रहा हूँ, पहले ये लिख रहा हूँ log m प्लस है, ये m है, ये n है, तो ये बन जाएगा log m इंटू n, x -1 इंटू एक्स प्लस 1, और ये देखो क्या बन रहा है, n log m, n log m होता है log m की पावर n, ये बन जाएगा log x स्क्वायर, ठीक है। फिर ये बन रहा है log m माइनस log n, log m माइनस log n होता है log m अपॉन n, तो ये बनेगा, और इन दोनों को ना मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये बन गया log m अपॉन n प्लस c। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन थी ना, क्या कंडीशन थी, व्हेन y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहाँ डालो, y को 0 डाल दो, 1/2 log x की जगह 2 डालो, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस c की वैल्यू आ गई हमारे पास, इसको उधर ले जाओ, -1/2 log 3/4, ये c की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो ये पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। तो y इक्वल टू 1/2, ये सेम लिख दो, log x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस c है ना, c की वैल्यू यहाँ डाल दो, -1/2 log 3/4, ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हमारे पास, cos dy/dx इक्वल टू a जो है वो रियल नंबर्स है, और कंडीशन देखो क्या है, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0, तो हमें निकालना है पर्टिकुलर सोल्यूशन। सबसे पहला स्टेप क्या करो, cos को उधर ले जाओ, ये cos इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा cos इनवर्स a। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, dx को इधर ले आओ और इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट बोथ साइड, ये बनेगा इंटीग्रेशन dy। अब देखो cos इनवर्स ये कांस्टेंट है, इसमें x नहीं है, तो ये बचेगा dx, dy की इंटीग्रेशन y, dx की इंटीग्रेशन क्या होती है x, dx की इंटीग्रेशन x, cos इनवर्स से वैसे ही आ जाएगा प्लस c। अब यहाँ पे कंडीशंस डाल दो, कंडीशंस क्या दी हैं, y2 x0, व्हेन y इक्वल टू 2 x इक्वल टू 0, y2 डालोगे x0, ये 0, तो c आ गया 2। अब c की वैल्यू यहाँ डाल दो,
तो ये आंसर आ जाएगा x cos इनवर्स a प्लस 2। ये आ गया हमारा पर्टिकुलर, ये 2 लिखा मैंने, ठीक है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 भी। क्वेश्चन नंबर 14 करने से पहले ना ये 13 थोड़ा सा और सॉल्व किया हुआ है। इस 2 को ना इस तरफ ले जाओ, यहां बचेगा x cos इनवर्स ए। अगला स्टेप क्या करो, x को इसके नीचे ले आओ, ठीक है, ये बचेगा cos इनवर्स ए, फिर cos को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा cos y माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू ए। ये दिया हुआ आंसर, मैंने देखा इसका आंसर ये दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना हो, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई टैन एक्स, वाई इक्वल टू 1 और x दिया हुआ है 0, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन है। सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगाओ, x वाले एक तरफ करो, y वाले एक तरफ, dy को y को इसके नीचे ले आओ और tan dx को उधर ले जाओ, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेट बोथ साइड, ये बनेगा dy अपॉन वाई इक्वल टू tan x dx। अब मेरे को बताओ tan, सबसे पहले tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है। tan x की इंटीग्रेशन, पहले तो ये 1 बाय वाई है ना, इसको आप लिखो log y। tan x की इंटीग्रेशन ना 2 होती हैं, एक होती है माइनस log cos x और एक होती है log sec x, तो आप कोई भी लगा सकते हो, तो फिलहाल मैं sec लगा रहा हूं, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन दी है when y1 x 0, तो y को 1 डालोगे ये बनेगा log 1 और इसको 0 डालोगे ये बनेगा sec 0 प्लस सी। log 1 होता है 0, sec 0, log 1 में यहाँ लिख रहा हूँ, log 1 0, sec 0 1, sec 0 होता है 1, तो ये हो गया log 1, तो log 1 भी क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस सी, तो c की वैल्यू आ गई 0। अब c की वैल्यू 0 इस वाली इक्वेशन में डाल दो, यहाँ डाल रहा हूँ मैं, तो ये आ जाएगा log y इक्वल टू log sec x प्लस c की जगह 0, तो log y इक्वल टू log sec x, log कैंसिल हो जाएगा, y आ जाएगा sec x। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द सॉल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, ये x है ये y है, हमें निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये इक्वेशन लिखो यहाँ पे x प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2। अब अगला स्टेप क्या करो, यहाँ पे लगा दो वेरिएबल सेपरेबल, x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ, तो y डी वाई यहाँ रखो और इसके नीचे y वाला लाओ y प्लस 2, ठीक है। अब क्या करो, x प्लस 2 को इधर रखो, इस dx को इधर लाओ और इसके नीचे ये वाला x ले आओ। ये देखो मैंने क्या किया, x वाले एक तरफ कर दिया और y वाले एक तरफ कर दिया, ठीक है। अब कर दो इंटीग्रेट बोथ साइड, और ये पॉइंट याद रखना 1 और -1, ठीक है। अब देखो ये कैसे इंटीग्रेट होगा, इसको इसके नीचे रखो x अपॉन एक्स और इसको इसके नीचे 2 अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है ना वही आप न्यूमिनेटर में बनाओ। यहाँ पे y प्लस 2 है तो यहाँ पे 2 ऐड और 2 सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो मैंने क्या किया, 2 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि y प्लस 2 नीचे था, मैंने ऊपर बना दिया। अब ये और ये कैंसिल, यहाँ बचेगा 1 इंटू डी एक्स, ये 2 बाहर, यहाँ बचेगा 1 बाय एक्स डी एक्स। अब देखो इसको इसके नीचे, यहाँ डी वाई भी था, ये ना डी वाई है, मैंने गलती से डी एक्स लिख दिया, ये देखो
डी वाई था। अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, इसको इसके नीचे y प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2 माइनस इसको इसके नीचे, ठीक है। dx की इंटीग्रेशन x, 1/x की इंटीग्रेशन log x, ठीक है। अब इनको इंटीग्रेशन भी अलग अलग दे दो दोनों को, ये और ये कटेगा, ये बनेगा 1 इंटू डी वाई माइनस 2 बाहर, ये बनेगा 1 अपॉन वाई प्लस 2 डी वाई। अब देखो ये बन रहा है n log m, n log m होता है log m की पावर n, ठीक है। तो ये बन जाएगा n log m, तो ये बन जाएगा log x की पावर 2, डी वाई की इंटीग्रेशन y log y प्लस 2 x प्लस log x स्क्वायर, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या करो, इधर भी यही फॉर्मूला लगाओ और यहाँ पे ना प्लस सी लिख दो। अब यहाँ पे भी ना n log m, n log m क्या होता है, log m की पावर n, तो ये हो जाएगा log y प्लस 2 का होल स्क्वायर। बाकी सेम लिख दो। अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, इस x को इधर लाओ और इस c को इधर लाओ और इन दोनों को उधर ले जाओ, log x स्क्वायर प्लस log y प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बन रहा है log m प्लस log n, log m प्लस log n होता है log mn, ये m है ये n है, तो ये बन जाएगा log mn x स्क्वायर इंटू वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर का मॉड, ये बन गया mn, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन क्या थी, कंडीशन थी हमारे पास, मैंने पॉइंट बताया था ना आपको स्टार्टिंग में, देखो क्वेश्चन के 1 माइनस 1, ठीक है। अब इसमें 1 डालो, x की जगह देखो x की जगह 1 डालना है और y की जगह -1, ये x होता है ये y होता है, x की जगह 1 और y की जगह -1, तो ये आएगा -1, x की जगह 1 -1 माइनस सी, यहाँ पे डालो x की जगह 1 का स्क्वायर 1 इंटू y की जगह -1 प्लस 2 1 का स्क्वायर 1, तो ये बन गया -2, ये हो गया log 1 की वैल्यू होती है 0, ये हो गया 0, तो c यहाँ से कितना आ जाएगा, ये माइनस सी था ना, तो c आ जाएगा, c कितना आ जाएगा -2, ये c को मैं इधर ले आया। अब c की वैल्यू आपने कहाँ डालनी है, यहाँ पे इस वाली जगह पे, तो देखो क्या आएगा y माइनस एक्स, c की जगह -2, तो ये हो जाएगा +2 log, बाकी सेम लिख दो x स्क्वायर y प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर।